हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में भारत में हुए प्रमुख किसान एवं मजदूर आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड, इसको फर्स्टली हम एक मैप के थ्रू देख लेते हैं। कौन सा आंदोलन? बिजौलिया आंदोलन। कौन सा? बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो राजस्थान के क्षेत्र में। राजस्थान के क्षेत्र में बिजौलिया आंदोलन लगभग 1913 के आसपास देखने को मिलता है और यह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो साधु सीताराम दास के। किसके? साधु सीताराम दास के नेतृत्व में देखने को मिला था। किसानों पर इसका रीजन क्या था कि किसानों पर लगभग 84 प्रकार के दमनकारी कर लगाए गए थे। कितने प्रकार के? लगभग 84 प्रकार के दमनकारी कर लगाए गए थे। यही रीजन है कि राजस्थान के किसानों के द्वारा जमींदारों के विरोध में आंदोलन किया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? बिजौलिया आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गुजरात के क्षेत्रों में, कहाँ पे? गुजरात के क्षेत्र में कौन सा आंदोलन देखने को मिलता है? तो गुजरात के क्षेत्र में प्रमुख किसान आंदोलन के रूप में खेड़ा आंदोलन और बरदौली आंदोलन को देखा जाता है। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। कब? 1918 ईस्वी में। और इसके जो लीडर थे, फर्स्टली कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन बाद में इसका नेतृत्व किसके हाथों आ गया था? तो महात्मा गांधी के हाथों। किसके? महात्मा गांधी के हाथों। इसके बाद इसका रीजन क्या था? जो गुजरात के खेड़ा जिले में खेड़ा आंदोलन हुआ था, तो वहाँ के जमींदारों के द्वारा लगान जबरन वसूली करने के विरोध में वहाँ के जो गुजरात के खेड़ा जिले के किसान थे, वो जमींदारों के विरुद्ध क्या करते हैं? एक आंदोलन करते हैं, जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने प्रथम सत्याग्रह की या पहले सत्याग्रह की शुरुआत किस क्षेत्र से करते हैं? तो वो तो था चंपारण आंदोलन। कहाँ? वो चंपारण। लेकिन अगर पूछे प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहाँ होता है, तो कहाँ पे करते हैं? वो खेड़ा पे। कहाँ? गुजरात के खेड़ा में करते हैं, खेड़ा आंदोलन के तहत। इसके बाद महाराष्ट्र के क्षेत्र में, कहा महाराष्ट्र के क्षेत्र में, फिर यहाँ पे एक गुजरात में ही एक बरदौली आंदोलन देखने को मिलता है। कौन सा? बरदौली आंदोलन। बरदौली आंदोलन का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में। और इसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाद में महात्मा गांधी का भी नेतृत्व या सहयोग मिलता है। बाद में महात्मा गांधी का भी सहयोग किस आंदोलन में मिलता है? तो बरदौली आंदोलन में मिलता है। लगानों, इसका रीजन क्या था कि लगानों में वृद्धि की गई थी। परिणाम क्या हुआ कि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन चला गया। किसके नेतृत्व में? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन चलाया गया। और वहाँ कितना टैक्स बहुत ज़्यादा कर दिया। कितना कर दिया गया? तो लगभग 30%। वहाँ पे टैक्स कितना बढ़ा दिया गया था? लगभग 30%। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वहाँ पर आंदोलन किया जाता है, परिणाम क्या होता है? उस टैक्स को या उस लगान को कम करके कितना कर दिया जाता है? 6.03%। कितना? 6.03% कर दिया जाता है। यही कारण है कि बरदौली की महिलाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल से बहुत खुश होती हैं और इसी आंदोलन के तहत उन्हें किसकी उपाधि मिलती है? सरदार की। किसे? उन्हें सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? तो वहाँ बरदौली की महिलाओं के द्वारा। और कौन देता है? महात्मा गांधी देते हैं। कौन? महात्मा गांधी देते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के क्षेत्र में कौन सा प्रमुख किसान आंदोलन है? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक तो दक्कन विद्रोह, दूसरा वर्ली विद्रोह। कौन सा? दो किसान विद्रोह प्रमुख है, एक तो दक्कन विद्रोह, दूसरा वर्ली विद्रोह। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में। ये महाराष्ट्र के मुख्यतः कहाँ पे हुआ था? पुणे और अहमदनगर जिले में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिले में। दक्कन विद्रोह का टाइम कब है? 1875 ईस्वी में। महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के किन क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिलता है? तो पुणे एवं अहमदनगर जिले में। इसका जो रीजन था कि जब किसान कृषि हेतु ऋण वहाँ के स्थानीय साहूकारों से लेकर खेती करते थे, मतलब वो इतना स्टेबल नहीं हुआ करते थे वहाँ के किसान, वहाँ के या फिर पूरे भारत के कोई भी किसान इतना स्टेबल नहीं हुआ करता था। और वो क्या करता था? खेती करने के लिए साहूकारों से या फिर वहाँ के जमींदारों से ऋण लिया करता था। तो जब वो ऋण लिया करता था, इसके बाद वो वसूली नहीं कर पाता था, मतलब ऋण को नहीं चुका पाता था। तो बदले में क्या होता था कि वहाँ के जो साहूकार या फिर जो जमींदार थे, वो उनकी खेत को छीन लेते थे या फिर उनकी जो जमीन थी उसको जब्त कर लेते थे। यही कारण है कि यहाँ के किसानों के द्वारा, कहाँ? दक्कन के किसानों के द्वारा एक विद्रोह किया जाता है, जिसे दक्कन विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद यहाँ पे एक वर्ली विद्रोह भी हुआ था जो इम्पोर्टेंट है। इसका टाइम कब से, 1845 ईस्वी में। कब, 1845 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्ली में कौन सा विद्रोह देखने को मिलता है, वर्ली विद्रोह। यह एक प्रमुख किसान विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इसके बाद तेलंगाना के क्षेत्र में कौन सा, तेलंगाना के क्षेत्र में, तेलंगाना के क्षेत्र में कौन सा विद्रोह देखने को मिला था, तो तेलंगाना आंदोलन। कौन सा, तेलंगाना आंदोलन। इसका टाइम कब से कब तक है, 1946 से लेकर 1951 तक। फ्रेंड, अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि वह आंदोलन जो स्वतंत्रता से पहले स्टार्ट हुआ था और स्वतंत्रता के बाद तक चला था, तो वो कौन था, तेलंगाना आंदोलन। इसका टाइम 1946 से 1951 के बीच तक है। और तेलंगाना इस आंदोलन का जो मेन रीजन है वो क्या है कि ये जमींदारों के विरुद्ध, जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध था। किसके, जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध था इसका। और कम कीमत पर गल्ला वसूली इसका मुख्य कारण था। क्या, कम कीमत पर गल्ला वसूली तेलंगाना आंदोलन का मुख्य कारण था। इसके बाद बंगाल के क्षेत्रों में क्योंकि यहाँ पर अधिक आंदोलन देखने पड़ते हैं, यहीं पर सुंदरवन का डेल्टा है जो बहुत ही उपजाऊ है। विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ कौन, क्या माना जाता है, बंगाल का सुंदरवन डेल्टा। यही रीजन है कि यहाँ पे अंग्रेज या फिर वहाँ के जो जमींदार हैं, वहाँ के जो साहूकार हैं, वो किसानों के ऊपर ज़्यादातर जाति बरतते हैं, तो वहाँ पर किसानों के द्वारा ज़्यादा आंदोलन देखने को मिलता है। तो वहाँ पर फर्स्टली कौन सा आंदोलन, पावना आंदोलन। कौन, पावना आंदोलन। पावना आंदोलन का टाइम कब से कब तक है, तो 1873 से लेकर 1876 ईस्वी। कब, 1876 से लेकर 1876 ईस्वी। इसका जो मेन रीजन क्या था कि जमीन से बेदखली एवं लगान में वृद्धि करना। क्या था कि वहाँ के जमींदारों या साहूकारों के द्वारा जमीन से बेदखली, किसानों के क्या करते थे, जमीन से बेदखल कर देते थे एवं लगान में वृद्धि कर देते। जब वो लगान में वृद्धि करते थे तो किसान उसको चुका नहीं पाते थे। जब किसान उस लगान को चुका नहीं पाते थे तो वहाँ के जमींदार एवं जो साहूकार रहते थे वो क्या करते थे, किसानों से उस जमीन को छीन लेते थे, यानी उस जमीन से किसानों को बेदखल कर देते थे। ज़्यादातर किसान आंदोलन जितने हुए थे सबका कारण यही है कि वहाँ पे जो क्या है, टैक्स ज़्यादा बढ़ा देते हैं और किसान इस टैक्स को नहीं चुका पाते हैं, उनकी ज़मीन छीन लेते हैं। इसी कारण से वहाँ के किसानों के द्वारा विद्रोह या फिर आंदोलन किया जाता है। इसके बाद किसान में एक प्रमुख विद्रोह के रूप में किसे जाना जाता है, तो नील विद्रोह को। किसे, नील विद्रोह को। नील विद्रोह का टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 1860 से 1859 में। कब, 1859 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है, तो दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास को। किसे, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास को नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है। नील विद्रोह क्यों हुआ था, क्योंकि बंगाल के क्षेत्रों में क्या कर दिया गया था कि जो किसान थे उनको जबरन नील की खेती कराई जाती थी। उनके साथ जबरन नील, वहाँ के किसान क्या चाहते थे, वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे। क्यों, क्योंकि वो कम कीमतों पर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अंग्रेज़ थी वो क्या करती थी, कम कीमतों पर किसानों से नील खरीद लेती थी। यही रीज़न है कि किसान वहाँ पर अपने खेतों पर नील की खेती नहीं करना चाहते थे। इसके फेवर में क्या जाते हैं कि एक आंदोलन करते हैं जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसका नेतृत्व करता कौन, वहाँ के दो भाई रहते हैं, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। ये दोनों भाई रहते हैं। इसका क्या करते हैं, एक आंदोलन करते हैं इनके नेतृत्व में। इसका विवरण किसमें मिलता है, तो दीनबंधु मित्र का एक नाटक है। क्या, दीनबंधु मित्र का एक नाटक नील दर्पण है, इसका विवरण इसमें मिलता है। और हरिश्चंद्र मुखर्जी के हिंदू पैट्रियाट में भी नील आंदोलन का विवरण मिलता है। इसके बाद तेभागा आंदोलन। कौन सा, तेभागा आंदोलन देखने को मिलता है कहाँ पे, बंगाल, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में तेभागा आंदोलन। इसका टाइम कब तक है, 1946 में। क्या, 1946 में बंगाल के क्षेत्रों में तेभागा आंदोलन देखने को मिलता है। और यह तेभागा आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे, तो भुवन सिंह। कौन, भुवन सिंह। और साथ में एक और रहते हैं, इनका नाम कंपा राम सिंह रहता है। क्या, भुवन सिंह और कंपा राम सिंह तेभागा आंदोलन के क्या करते हैं, नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इसका मेन रीजन क्या था कि 1946 में जो स्टार्ट हुआ वहाँ पे किसान क्या चाहते थे कि उपज का 2/3 अनाज किसान अपने पास रखे। कितना, उपज का 2/3 भाग किसान अपने पास रखे, वहीं 1/3 भाग क्या करे, वो जमींदारों को दे। किसको, जमींदारों को दे। इसीलिए वहाँ के किसानों के द्वारा, बंगाल के किसानों के द्वारा तेभागा विद्रोह किया जाता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन करते हैं, तो भवन सिंह एवं कंपा राम सिंह। कौन, भवन सिंह एवं कंपा राम सिंह। इसके बाद अगला आंदोलन क्या है, तो बंगाल में अगला आंदोलन फैरजी आंदोलन। कौन सा, फैरजी आंदोलन। इसका टाइम कब से कब तक है, 1820 से 1858 ईस्वी।
और इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? दादू मीर को। किसे? दादू मीर को जाना जाता है। इसके बाद बिहार के क्षेत्रों में भी कई किसान आंदोलन देखने को मिलता है। कहाँ पे? बिहार के क्षेत्रों में भी। फर्स्टली चंपारण आंदोलन। कौन सा? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन का टाइम कब है? तो 1917 ईस्वी। कब? 1917 ईस्वी। ये क्यों हुआ था? ये तिनकठिया प्रथा के विरोध में। तिनकठिया प्रथा के विरोध में। फ्रेंड, जो नील आंदोलन हमने बंगाल के क्षेत्रों में पढ़ा था और जो बिहार के क्षेत्रों में पढ़ रही हूँ चंपारण आंदोलन, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों का पर्पज क्या है, दोनों किस लिए? कि नील की खेती जबरन कराए जाते थे, इसीलिए दोनों आंदोलन देखने को मिलता है। लेकिन जो बंगाल के क्षेत्रों में मिलता है वो 1860-59-60 के आसपास मिलता है। वहीं जो चंपारण आंदोलन बिहार के क्षेत्रों में मिलता है वो कब? 1917 यानी गांधीवादी युग में ये देखने को मिलता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये तिनकठिया प्रथा के विरोध में, तिनकठिया प्रथा मतलब जो किसान थे उनको जबरन अपने भूमि के 1/3 भाग में, कितना? जितना भूमि रहता था उसके 1/3 भाग में क्या करते थे? नील की खेती करना अनिवार्य कर दिए थे। लेकिन वहाँ के किसान क्या करना चाहते हैं? अपनी भूमि पर चावल उगाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो खाद्यान्न को सुनिश्चित कर सके, इसीलिए वहाँ पर चावल उगाना चाहते थे। लेकिन वहाँ के जो अंग्रेज़ थे या फिर जो भी नील बागान मालिक थे वो किसानों से जबरन क्या करते थे? नील की खेती करते थे। नील की खेती करने का एक रीज़न तो खाद्यान्न था, तो दूसरा रीज़न क्या था? कि वहाँ जो नील की खेती है उसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती थी और वहाँ जो उस ज़मीन की जल जो होते थे ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेते थे। यही रीज़न है कि वहाँ की जिस ज़मीन पर नील की खेती की जाती थी वो ज़मीन क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था। जब वो ज़मीन बंजर हो जाता था तो किसान क्या करते थे? इसको इग्नोर करते थे, यानी वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे। जब यही कारण है कि वहाँ के एक स्थानीय नेता रहते हैं, क्या नाम है उनका? राम कुमार शुक्ल। कौन? राम कुमार शुक्ल रहते हैं। और राम कुमार शुक्ल क्या जाते हैं? महात्मा गांधी के पास जाते हैं या फिर महात्मा गांधी को निमंत्रण देते हैं कि आप आइए और जो यहाँ बिहार के चंपारण जिले में जो भी समस्या है उसका समाधान करिए। तो राम कुमार शुक्ल द्वारा किसको इन्वाइट किया जाता है? महात्मा गांधी को। फिर महात्मा गांधी यहाँ पे आते हैं और चंपारण आंदोलन स्टार्ट करते हैं। कब? 1917 ईस्वी में। और उसके बाद महात्मा गांधी राम कुमार शुक्ल के अलावा भी कई नेताओं का सहयोग मिला था, जैसे राजेंद्र प्रसाद। किसका? राजेंद्र प्रसाद। और महादेवी देसाई। और महादेव देसाई किसका? महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर, इन सभी का क्या था? सहयोग प्राप्त था। किसका? इन सभी का सहयोग प्राप्त था। किस आंदोलन में? चंपारण आंदोलन में। तो चंपारण आंदोलन में हमको क्या क्या मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किया था? महात्मा गांधी किए थे। किसके कहने पे किए थे? तो राम कुमार शुक्ल के कहने पे किए थे। इसका मेन रीजन क्या है? तिनकठिया प्रथा के विरोध में। और इसके सहयोग के रूप में किसे जाना जाता है? तो ब्रज किशोर को, राजेंद्र प्रसाद को, महादेव देसाई को और जेबी कृपलानी, इन सभी को चंपारण आंदोलन के सहयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है। फिर है दरभंगा। क्या है? दरभंगा आंदोलन। बिहार के क्षेत्र में कौन सा आंदोलन? दरभंगा किसान आंदोलन देखने को मिलता है। इसका टाइम कब से कब तक है? तो इसका टाइम 1920 में। कब? लगभग 1919 से लेकर 1920 में देखने को मिलता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके बाद अवध के क्षेत्र या फिर यूपी का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सा आंदोलन देखने को मिलता है? एका आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपी पीसीएस को फोकस करके हमेशा पूछता है कि एका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो एका आंदोलन अवध क्षेत्र से संबंधित है। और इसका टाइम कब हुआ? 1921। कब? 1921 ईस्वी में अवध क्षेत्र में कौन सा आंदोलन देखने को मिला था? तो एका आंदोलन देखने को मिला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता मदारी पासी और सहरेब थे। कौन? मदारी पासी एवं सहरेब थे। इसका कारण क्या था? अत्यधिक लगान एवं किसानों से उसके जमीन छीनने के कारण, अत्यधिक लगान एवं किसानों से उसकी जमीन छीनने के कारण क्या था कि एका आंदोलन स्टार्ट किया गया था वहाँ के किसानों के द्वारा। फ्रेंड, हमने केरल में भी 2 आंदोलन देखने को मिलते हैं। कौन? मोपला विद्रोह और पुन्नपा एवं वायलर विद्रोह। कौन? मोपला विद्रोह एवं पुन्नपा एवं वायलर विद्रोह। जो मोपला विद्रोह है उसका टाइम कब है? 1921 ईस्वी में। यहाँ उत्तर प्रदेश या फिर अवध के क्षेत्र में जो एका आंदोलन हुआ था उसका भी टाइम 1921 ईस्वी में है। और केरल के क्षेत्र में मोपला विद्रोह का टाइम भी 1921 ईस्वी है।
इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अली मुसलियार, किसे? अली मुसलियार को जाना जाता है। इसका रीजन क्या था कि वहाँ के जो किसान थे, मोपला विद्रोह या केरल के मालाबार तट में जो देखने को मिलता था, इसका रीजन क्या था कि वहाँ के जो किसान थे वो मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे। किससे? मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे, लेकिन वहीं वहाँ के जो जमींदार थे वो हिंदू समुदाय से संबंधित थे। तो इस आंदोलन को कई इतिहासकार के द्वारा सांप्रदायिक आंदोलन या फिर धार्मिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब बाद में महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को समर्थन मिल जाता है तो ये महज क्या, एक किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। कैसे? एक किसान आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। अगला है पुन्नपा एवं वायलर विद्रोह। क्या? पुन्नपा एवं वायलर विद्रोह। ये केवल क्षेत्र पूछता है, कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। और किस राज्य में हुआ था? तो केरल राज्य में। पुन्नपा एवं वायलर विद्रोह 1946 ईस्वी में केरल राज्य में देखने को मिला था। फ्रेंड, अब हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मालाबार यानी मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। कौन? सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के दंगे जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1875 ईस्वी। कब? 1875 ईस्वी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1879 ईस्वी। कब? 1879 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी हिंसक विद्रोह था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी हिंसक विद्रोह था। तो कौन सा था? हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताना भगत आंदोलन। कौन? ताना भगत आंदोलन। वो गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी हिंसक विद्रोह था। कौन? पहला आदिवासी हिंसक विद्रोह था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील उत्पादक किसको द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। क्या? नील उत्पादक किसको द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। ये चंपारण का नील सत्याग्रह का क्या था? मेन कारण था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? फ्रेंड, किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। कौन? राजकुमार शुक्ल। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित हैं। तो कौन संबंधित? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं इंदुलाल याज्ञिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों। कौन? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं इंदुलाल याज्ञिक तीनों इस आंदोलन से संबंधित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन आंदोलन कृषि जन असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? तो वह कौन सा आंदोलन था? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, मोपला आंदोलन का। मोपला आंदोलन ये कब हुआ था? 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार तट पर। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अली मुसलियार। कौन? अली मुसलियार। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला। तो मोपला आंदोलन को किसका समर्थन मिला? महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, उपर्युक्त तीनों को। यानी मोपला विद्रोह में महात्मा गांधी, शौकत अली एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तीनों का सहयोग मिला। वहीं इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अली मुसलियार। कौन थे? अली मुसलियार थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलियार। कौन? अली मुसलियार। हमारा अगला क्वेश्चन है,
गुजरात के बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो गुजरात के बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी मेहता बंधु एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों के द्वारा गुजरात के बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया जाता है। और बाद में इसमें महात्मा गांधी का भी सहयोग मिलता है। और इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि मिल जाती है? सरदार की उपाधि। वहाँ की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलती है। और कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद बरेलवी। कौन? सैयद अहमद बरेलवी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह नारा कब दिया गया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की प्रजा होना चाहते हैं? क्या नारा है? कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की प्रजा होना चाहते हैं। तो किस विद्रोह में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावना विद्रोह में। किस विद्रोह में? पावना विद्रोह में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का समर्थन हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा किया गया, इनका संबंध था। तो इनका संबंध किससे था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू पैट्रियाट से। किससे? हिंदू पैट्रियाट से। हमारा अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। नील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। कब हुआ था? तो 1859-60 के आसपास हुआ था। कौन सा? नील आंदोलन। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। हमारा अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, बरदौली सत्याग्रह। कब? बरदौली सत्याग्रह। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बी दोनों, डोडी कुमार रैया और सुंदरैया। डोडी कुमार रैया एवं सुंदरैया दोनों के द्वारा तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। और तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था? तो 1946 से 1951 तक। कब? 1946 से लेकर 1951 तक। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? डोडी कुमार रैया और सुंदरैया। हमारा अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। और यह वस्तुतः किस जनजाति से संबंधित था? तो पागलपंथी विद्रोह, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गारो से। किससे? गारो जनजाति से। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामारी युद्ध देखने को मिला? किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामारी युद्ध देखने को मिला? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना आंदोलन। क्या? तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन का टाइम पीरियड कब से कब? 1946 से 1951 के बीच में। और इसमें पहली बार सबसे बड़ा कृषक छापामारी युद्ध देखने को मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? तो मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना कौन करता है? बीपी वाडिया। कौन? राइट आंसर सी, बीपी वाडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1988 ईस्वी में केरल में किसने अरब्बीपुरम आंदोलन चलाया? कौन सा आंदोलन? अरब्बीपुरम आंदोलन चलाया। तो कौन थे? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नारायण गुरु। कौन? श्री नारायण गुरु। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमएन जोशी को। किसे? एमएन जोशी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर को। किसे? बी आर अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे। तो भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी, एम एन राय। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब? 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में भारत का पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही भारत में पहली वास्तविक एवं नियमित जनगणना होती है। कब? 1881 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, यानी प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के तहत ही बच्चों की सुरक्षा के उपाय किए गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? सतारा जो कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, मुकुंद राय पाटिल। कौन? मुकुंद राय पाटिल। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेलियांगसांग आंदोलन कहाँ पे हुआ था? मणिपुर के क्षेत्रों में। कहाँ पे? मणिपुर के क्षेत्रों में। कौन सा आंदोलन देखने को मिलता है? जेलियांगसांग आंदोलन का नेतृत्व करने वाली गुडिनल्लू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? किसकी उपाधि? नागाओं की रानी की उपाधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुडिनल्लू को नागाओं की रानी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मजदूर संघ मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन कब स्थापित की गई थी? तो 1890 की स्थापना किसने की? भारत के पहले मजदूर संघ मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, नारायण मेघाजी लोखंडे। कौन? नारायण मेघाजी लोखंडे। फ्रेंड, इसको ज़्यादातर एन एम लोखंडे नाम से जाना जाता है। क्या? एन एम लोखंडे नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1996 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज, वर्ष 1996 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज यानी डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बी आर शिंदे। कौन? बी आर शिंदे 1996 में मुंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? तो कौन रहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीबी गिरी। कौन? बीबी गिरी। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।